अनंत कोटि परमात्मा ब्रह्मांड नायक स्वरूप अकारण कर्णवर्णालय सर्वंतर्यामी सर्वधाम निर्गुण निराकार सगुण साकार परम दयालु परम कृपालु पतित पावन दीनानाथ के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए परमात्मा को प्राप्त सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए गंगा गोमती गौ माता के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भागवत स्वरूप श्री मद् भागवत के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान संत प्रविंद के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए कवि समाज का अभिवादन करते हुए पावन पवित्र कथा तीर्थ में उपस्थित कथा प्रेमी सत्संग प्रेमी भक्तिमयी माताओं बहनों एवं भाइयों का यथामति यथासमय सभी का अभिवादन करते हुए हम भागवत कथा अमृत के विषय में कुछ कहने का दुस्साहस कर रहे हैं। हमारी ऐसी योग्यता तो नहीं है, ना ही सामर्थ्य सामग्री है, फिर भी संत ब्राह्मणों गुरुदेव व माता पिता की कृपा व आशीर्वाद से जो कुछ भी हमें मिला हमने पाया वह सब हम आपकी सेवा में निवेदन करते हैं। और निवेदन करते हुए हम यही कहते हैं कि परमात्मा ने आज हम सब पर बहुत बड़ी कृपा की है। यह हेतु की कृपा और आप सबका प्रेम सदाचार शिष्टाचार मंगलाचार व्यवहार पूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा आज हम चार धाम के बीच बैठ कर के श्वास ले रहे हैं। आज 5वां दिन है। हम सब भागवत सागर में क्षीर सागर के नियता के गुणगान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इतनी बड़ी कृपा मेरे गोविंद की, हम सबके पुण्य ठाकुर जी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। हम की सेवा, हम की सबकी भावना, हृदय में प्रेम व अनुरक्त ये कन्हैया को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जीवन में नहीं आता, नहीं मिलता उसकी मर्जी, लेकिन जब हमारी अंतिम यात्रा संपूर्ण होगी उस समय विषम पिता के आए उसी तरह आना ही पड़ेगा, रह नहीं सकता। बहुत ही पवित्र पावन ये श्रीमद् भागवत की कथा सत्संग क्या है? ये भागवत कहते जो भागवत के प्रति करे वही तो भागवत है। भगवान क्या है? भागवत ही भगवान है। जो भगवान के बताए पर चले वही भागवत है। भगवान के लिए जी वही भागवत है। भगवान के लिए करे, भगवान के लिए मरे वही तो भागवत है। भागवत का मतलब भगवान के प्रति प्रिय महानुभाव, जैसे प्रेमवत दंडवत ऐसे ही श्रीमद् भागवत। बहुत ही पवित्र कथा सुनने यहाँ बैठे हैं। आज अपने अपने गुरुदेव व माता पिता को, अपने अपने पूर्वजों को धन्यवाद देना। द्वारकाधीश की कथा सुनो तो उनकी पूरी परंपरा को याद करना। जैसे बलि के भगवान गए थे, भगवान मांगने नहीं तारने जाते हैं। भगवान ने कहा बेटा याद कर ले। बलि ने कहा कितने कहाँ तक करें? वामन ब्राह्मण ने कहा जो तुम्हें याद है उनको तुम याद कर ले, तर जाएंगे सारे के सारे। कितना बड़ा सौभाग्य रहा होगा उस दरवाजे का। ऐसे पावन पवित्र श्री परमात्मा कह रहे हैं मेरे जैसा विद्वान वेदवादी ब्राह्मण एक मंत्र उच्चारण करेगा, तेरी पूरी परंपरा वैकुंठ पहुंचा देगा। आज तक तेरे दरवाजे पर कभी ना कोई ऐसा संत ब्राह्मण आया है, ना आएगा। एक मंत्र बोलूंगा, पूरी तेरी परंपरा वैकुंठ पहुंचा दूंगा। धन्य है वह गृहस्थ का द्वार जहाँ इतने परम परमात्मा संत ब्राह्मण के रूप में खड़े होकर के किसी के सत्कर्मों को, किसी के जीवन के पुरुषार्थ को ललकार रहे हैं। कितना पुण्य रहा होगा उस दरवाजे का। बलि ने कहा था ज़्यादा तो मुझे याद नहीं, यदि तुम्हें याद है उतना बोल दे, बाकी हम बोलते हैं। महानुभाव
भगवान मांगने नहीं तारने जाते हैं। गुरु संत और परमात्मा को हम दे ही क्या सकते हैं। झोलियाँ फैला फैला कर मांग सकते हैं। फैक्ट्री उन्होंने दिया, बेटा, दुकान, गाड़ी, बंगला, परिवार उन्होंने ही तो दिया है। कोई माई का लाल है जो कह दे कि हम सब लेकर आए थे, खाली हाथ आए थे, कुछ नहीं लेकर जाएंगे। इसलिए कहा है संत गुरु ब्राह्मण की वाणी को जो मान लेता है वह गलती करता ही नहीं। आज हम बैठे हैं भागवत भगवान की कथा कहने और सुनने। ये परमात्मा की प्रथम भक्ति है। संतों ने इनकी अपार महिमा गाई है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, उसका पार पा नहीं सकता। जिसकी जितनी बुद्धि है उसी के अनुसार अपनी वाणी से वर्णन कर पाते हैं। तो आज 5वां दिन है। कल आपने कथा में सुना सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वर्ष, द्वीप, नरकों, धाराओं, ब्रह्महत्या और वट्रासुर वध की पूर्वजन्म की कथा, अजामिल की भक्ति, नाम से कैसे नारायण के नाम से जप करने से मुक्ति होती है। दिति और अदिति की संतानों का वर्णन, मरुदगणों व दिति के 49 पुत्र मगध कहलाए। जय विजय, हिरण्याक्ष का मारा जाना, हिरण्यकश्यप की तपस्या व वर प्राप्ति, प्रहलाद जी पर अत्याचार व प्रहलाद जी के गुणों का वर्णन असुर बालकों को उपदेश करते हैं। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, देवताओं द्वारा स्तुति करना, हिरण्यकश्यप वध, प्रहलाद जी, राजाभिषेक, मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ आश्रम, नियम, गृहस्थी का धर्म, मनवंतरों व गजग्रह, गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा, कक्ष अवतार, मोहिनी अवतार, धनवंतरी अवतार आदि आदि की कथा कल आपने सुनी। भगवान ने अमृत बांटा, देवासुर संग्राम होता है, बलि की त्रिलोक पर विजय, वयोवर्त का उपदेश कश्यप जी ने माता अदिति को दिया, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं।